हाय। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अपना इंडिकेटर है ट्रेडिंग रेंज एंड स्ट्रेंथ, इसके बारे में। वैसे तो जो लोग ट्रेनिंग में थे या जिन्होंने लाइव क्लास में पार्टिसिपेट किया था उनको चीज़ें पता होंगी। ये स्पेसिफ़िकली मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो ग्रुप में नए ऐड हुए हैं या इंडिकेटर का जिनको एक्सेस नया दिया है। ठीक है, तो अब हम पहले ये देखते हैं इंडिकेटर में अपने पास और क्या क्या फीचर्स हैं। पहला तो ये इधर यहाँ पर ना एक सेटिंग का ऑप्शन है। अगर हम सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास पता चलता है इतनी सारी चीज़ें हैं। इनमें से अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे अगर मान लो मेरे को इस एवरेज पे ट्रेड लेना है तो फास्ट रिबन पे अगर मेरे को ट्रेड लेना है तो मैं उसके साथ यूज़ करूँगा फास्ट क्रॉसओवर रेंजेस को। ठीक है, और अगर मेरे को बाउंस जोन्स पे ट्रेड देखनी है तो मैं यूज़ करूँगा स्लो क्रॉसओवर रेंजेस को। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इनमें ना आपको दो तरह की लाइंस दिखती हैं, आप चाहे कौन सा भी कॉम्बिनेशन यूज़ करो। ठीक है, तो एक तो आपको बता रहा होता है कि ट्रेंड कैसा है, दूसरा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये बता रही होती हैं लिक्विडिटी कहाँ पर है और जो जगह होगी ना वो कौन सी होगी जहाँ पे हम लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखो मार्केट यहाँ से मूव हुआ इस वाली जगह तक, यहाँ पे ये लाइन अपनी पहले से प्लॉटेड थी। मार्केट इधर से निकला, ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट आया अपने नेक्स्ट इस टारगेट वाली जगह पे। ठीक है, अब आपका इधर से आपने एक ट्रेड पकड़ी, ये ट्रेड कहाँ तक गई, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टारगेट बन रहा था वो यहाँ पे था, है ना। तो यहाँ तक के लिए। और आप जब भी देखोगे ना, चाहे इनमें से आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, ज़्यादातर आप देखोगे ना इन जगहों पे से ना आपको कुछ ना कुछ बाउंस, कुछ ना कुछ बड़ी एक्टिविटी दिखेगी। तो हमारी नज़र में ये लिक्विडिटी एरियाज़ हैं। अब चूँकि ये वाला जो वीडियो है ये हम खास ऑप्शंस के लिए कर रहे हैं, तो हमें जो भी एवरेज चाहिए वो ऐसा चाहिए जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, है ना, जिसमें एंट्री एग्ज़िट हमें बिल्कुल टाइम पे मिले। और क्योंकि ऑप्शंस पे जो प्राइस है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस वाला जो सेटअप है ना अपना, हम उसको ओपन करते हैं। लिक्विडिटी रेंजेस और दूसरा है अडेप्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने अडेप्टिव स्ट्रेंथ पे क्लिक किया है और लिक्विडिटी रेंजेस पे किया है। ठीक है, अच्छा चलो इसको भी दिखाई देते हैं। ये क्या कर रहा होता है ना, ये जो भी हाई और लो रेंजेस होती हैं ना उनका फिबोनाची लेवल्स भी है ना वो ड्रॉ कर रहा होता है। ठीक है, फ़िलहाल जो मेरा अभी इस वीडियो का पर्पस है, आपको मुझे सारी चीज़ें नहीं एक ही वीडियो में बतानी। अभी मैं केवल ना इस वाले सेटअप पे फोकस करूँगा जो ऑप्शन के लिए है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको ऑफ़ करता हूँ, केवल दो चीज़ें सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अब देखो सीधा सा हिसाब है, प्राइस इसके ऊपर निकल रहा है या ये जो लाइंस हैं इनका जो कलर है ना वो रेड हो जाए। ठीक, तो वो हमारे लिए ना डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। अगर ये दोनों ही लाइंस, ये जो आप देखोगे ना यहाँ पे ना एक रिबन है, ये दो लाइंस हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर साइड चल रही है ये स्लो है, और ये जो नीचे वाली ये फास्ट है, सबसे पहले यही रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, सिंपल देखते हैं
कि रुको, इसको ना 5 डे पे यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं चार्ट को। 5 डे यानी कि ये लगभग 1 वीक, ये 1 वीक का चार्ट है, ठीक है। ये कैंडल हमारी मंडे की 9:15 बजे वाली है, जो सबसे पहली कैंडल स्क्रीन पे दिख रही है, और जो सबसे लास्ट दिख रही है वो फ्राइडे की 3:25। अभी हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये फ्राइडे का डे क्लोज़ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें केवल 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहली, ट्रेंड क्या है, और दूसरा, उस ट्रेंड पे ना ये जगह कौन सी है जहाँ पे हम एंट्री एग्ज़िट करेंगे। अब हमें ये, जैसे ये वाला ट्रेंड है, इस दिन ये आया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ये वाला ट्रेंड जो है ना हमारा यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ये इसका एक लिक्विडिटी जोन में आया, हल्का सा बाउंस किया, लेकिन ये लाइन हमें इस जगह पे क्या बता रही है कि ट्रेंड नेगेटिव है। अपन ना इधर ना कॉल प्लान नहीं करेंगे इस जगह पे, तो हम क्या होगा ना, इन जगहों पे ना ट्रैप होने से बच जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो ट्रेंड वापस नीचे की ओर आता है, तो हमारे लिए हमेशा क्या होगा, हमारे लिए ना सेल जोन है, यहाँ से यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा सेल ऑन राइज। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये वाला जो जोन है ये क्या है, बाय ऑन डिप्स है, ठीक। डिप्स कहाँ पे, हर एक डिप्स को नहीं कंसिडर करेंगे, जो अपनी लाइंस पे से जब मूव हो रहा होगा ना उस समय। रीज़न क्या है कि इन जगहों पे ना हमारा जो एसएल होता है ना वो सबसे छोटा होता है, और रिस्क रिवॉर्ड हमें उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना, जब भी प्राइस ये जो एवरेज वाली लाइंस है ना इनसे दूर निकल रहा है, और ये लाइंस, ये जो बैंड है, ये देखो यहाँ पे ना काफ़ी मोटा हो गया है, ठीक है, लाइंस में डिफरेंस है, तो इन जगहों पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है। और ये रहता है कि एक बार ना प्राइस वापस एवरेज की जगह तक आएगा, उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू करे, रेंज बाउंड हो, कंसोलिडेशन हो, वो इसी जोन में होगा, ठीक है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर मान लो मेरे लिए ये इस जगह पे भी बाई ऑन डिप्स ही है, तो मैं ये जो नीचे वाली लाइंस है ना इनके आसपास कहीं पे बाई करूँगा, और ये ऊपर वाली लाइन के लिए टारगेट सोचूंगा, या ट्रेंड कंटिन्यू चेंज हो गया तो हम उसको आगे ट्रेल कर लेंगे। अब इसी को ना एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रेड थी ये तो अपनी चल ही रही थी, हाँ, और ये यहाँ कहीं पे जो अपना ये वाला टारगेट है लास्ट, ये पूरा हुआ। रनिंग मार्केट में अगर ट्रेंड चेंज हो रहा होगा ना तो ये नई लाइन क्रॉस, ये नई लाइन बन जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको वापस 5 डे पे करता हूँ। ये तो अपनी फ्राइडे वाली जो ट्रेड होगी ना ये वो वाली होगी। अब मैं इसको करता हूँ 5 डे पे, यानी कि अब हम आ गए, ये अपना मंडे का चल रहा है, ठीक है। क्या होता है, प्राइस इस वाली एवरेज वाली लाइन के ऊपर निकलता है, प्लस अपने नीचे वाली सपोर्ट पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एसएल लेके अगली इस लाइन को प्लान कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होगा ना कि जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे निकल गए और ये प्राइस तो फिर आगे निकला, ठीक है, हम यहाँ पे एग्ज़िट हो गए थे, प्राइस फिर वापस नीचे आया, वापस इसी जगह पे हम ना फिर से एंटर करेंगे। हम इधर कहीं बीच में फोमो बाइंग और इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने वापस यहाँ से बाई किया, फिर हमारा यहाँ पे टारगेट आया। ये जो नीचे वाली लाइंस हैं, चूँकि इस जगह पे अभी हम किस उस पे हैं, बाय ऑन डिप्स पे, ठीक है। हम यहाँ पे ना बाई करेंगे ये छोटे छोटे टारगेट्स, और ये भी देखेंगे साथ में कि कहीं एसएल हमारा ना जब तक 1:2 से बड़ा ना होगा, वो SL 1 और टारगेट 2 1:2 का अगर हमें प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम ट्रेड में एंटर नहीं करते, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस वाली जगह पे देखूं, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल छोटा सा SL के साथ इस वाले को प्लान कर सकता हूँ अगर मैं स्कैल्पर हूँ। अदरवाइज़ मैं शांति से बैठूँगा, ठीक है। लाइंस के थोड़े से कर्व होने का वेट किया, यहाँ पे लाइंस फिर वापस निकल रही हैं, फिर एक ट्रेड ली, और अब इस जगह पे निकलें या नहीं निकलें, इन जगहों पे टारगेट हो गया, निकल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ होगी।
ठीक है। आप स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, छोटा छोटा टारगेट ले रहे हो, या आप थोड़ा लंबा बैठ रहे हो, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे ना दो लिक्विडिटी जोन्स भी मिल रहे हैं। एक तो ये पर्पल वाला और एक ये रेड वाला, ठीक है। और उसके बाद ना ये लाइन मेरे को दिख रही है इस कैंडल पे, अगर मैं देखूँ तो ये ग्रीन भी हो रही है, ठीक है। अगर मान लो मैं, तो अब क्या होगा, मैं ना, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, मंडे को 3:25 के आसपास। तो अब यहाँ पर या तो अगर मेरे को ट्रेड उठानी है ना, तो मैं बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से उठा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन भर में मेरा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा, है ना। ये कितने पॉइंट्स का मूव हमने लगभग पकड़ा, 23,370 के आसपास है। 23,370 से लगभग 650 70, लगभग मान के चलो 300 पॉइंट हमने यहाँ पे भी पकड़े हैं, ठीक है। अब इस वाली जगह पे हमें फिर से मिल रहा है सिग्नल। ये लाइन यहाँ पे अगर जूम करके देखोगे ना, तो यहाँ पे लाइन चेंज होनी स्टार्ट हुई थी, और इस जगह पे ना वापस से दोनों ही लाइन ग्रीन है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ट्रेंड कभी चेंज हुआ नहीं है, हम बाय ऑन डिप्स पे ही हैं। अगर आपको जैसे मेरे को आइडिया रहता है, मेरे को उतने थिक लाइंस की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को बढ़ाना है, तो आप ना इधर सेटिंग्स में जाके इन लाइंस को भी बढ़ा सकते हो। ये जैसे है ना, इसको कर दिया हमने 2, इसको भी कर दिया हमने सेकंड वाली पे। अब देखो, अब ये लाइंस थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा विजिबल हैं। तो अब हमने फिर जैसे यहाँ से ट्रेड उठाई, ठीक। अब अगर मान लो किसी ने ये वाली जगह नहीं ली है, तो ना ये हमें ना फिर से मौका देगा, और ये ना हमेशा अक्सर मौके मिलते रहते हैं। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर हम ट्रेड जब भी लेंगे तो या तो इन लाइंस पे लेंगे, या प्राइस इससे दूर निकल गया फिर वापस अपने एवरेज वाली लाइन पे आएगा तब लेंगे। क्यों? सिंगल सा रीज़न ये है, यहाँ पे ना एसएल मेरा बहुत छोटा रहेगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फेवर में होगा। और एक चीज़ और नोटिस करना, जब भी ये टारगेट्स पूरे होते हैं ना, जैसे ये वाली कैंडल है, इसमें देखो आपको ना विक बहुत बड़ी दिख रही होगी कैंडल में। ये जो जगह होती है ना, ये ऑपरेटर्स की जगह होती है। उन्होंने बिल्कुल नीचे लेके आए, लोगों को ट्रैप किया, उसके बाद ना फिर वापस निकल गए कहाँ तक, यही वाले लिक्विडिटी जोन तक। मार्केट फिर वापस आया, लेकिन हाँ, हम लोग ट्रैप इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम ना निकलने में भी बहुत फास्ट, और एंट्री में भी बहुत फास्ट। यहाँ पे हम लोगों का पहले से प्लान होता, इस लाइन पे आया, हम नहीं छोड़ते, हमने लिया। दूसरा बाउंस फिर से वापस इस लाइन पर भी है और एवरेज की जगह पर भी है, फिर से एक बाउंस लिया। अब प्राइस जब इधर से नीचे निकल रहा है, हम इधर कहीं पे एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। या तो हम इस वाली कैंडल पे भी एग्ज़िट कर सकते हैं, इस वाली कैंडल पे भी कर सकते हैं। और देखो, इंडिकेटर का ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे पास इंडिकेटर है तो हर ट्रेड सही होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें मेन अपना फोकस क्या है कि जिस भी जगह पे एंट्री करें वहाँ पे ना टारगेट और एसएल हमारा, टारगेट बड़ा हो और एसएल हमेशा छोटा से छोटा हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया, तो अब मेरे लिए अगला टारगेट क्या होना चाहिए, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे क्या करूँगा, आधी क्वांटिटी निकाल दी, बाकी आधी मैं नेक्स्ट टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस जगह पे ना जो लाइंस हैं ये ग्रीन है, ये ट्रेंड मेरे को दिख रहा है ऊपर की ओर ही है, पर आधा इसलिए बुक कर लिया क्योंकि लाइंस पे जाने के बाद ना थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी। जैसे इन जगहों पे देखो, आया, अगले टारगेट के लिए हम नहीं बैठ रहे। क्यों? इस जगह पे क्यों नहीं बैठे? इस वाले के लिए रीज़न सिंपल सा है, एवरेज की लाइन जो है ना वो बहुत दूर है, ठीक है। इस वाली जगह पे क्यों नहीं बैठे? एवरेज की लाइन जो है वो बहुत दूर है। इन जगहों पे एवरेज की लाइन भी पास आ चुकी है, प्राइस एक और छोटा सा बाउंस मारेगा। ये बाउंस भी अगर आप देखोगे ना तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की, यहाँ से अगर आप देखने बैठोगे ना, मैं इस वाली लाइन को के आगे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये लगभग इसी को टच करके निकला है, ठीक। अब मैं फिर से लाइन हटा देता हूँ। चार्ट जितना साफ़ सुथरा सा रहे ना, डिसीजन लेना उतना इजी पड़ता है, ठीक है।
प्राइस ने हल्का सा बाउंस मारा, अब इस जगह पे हम एग्ज़िट हुए, क्यों? सिंपल रीज़न है। जैसे इस वाली जगह पे भी हम यहाँ पे तो अपना टारगेट करके निकल गए थे, फिर दोबारा एंट्री इधर कहीं पे की। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस एवरेज की लाइन के नीचे आ रहा है। तो अब मेरे को उम्मीद है या तो ये थोड़ा सा बहुत नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, हो सकता है आगे चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, ठीक है। तो जब ये लाइन बन रही होगी तब हमें उतना आइडिया नहीं होगा, पर जैसे जैसे हम यहाँ तक आए, अब हमें क्या दिख रहा है, इस वाली जगह पे अगर मैं देखूँ तो इस जगह पे मेरे को ये जो मेरी एवरेज वाली लाइंस हैं, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इन जगहों पे अगर आप देखो जूम करके, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस की भी लाइन बन गई, और प्राइस यहाँ पे हमें क्लियर कट सिग्नल भी दे चुका है, रेड कि ये लाइंस जो है ना ये रेड हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें टारगेट मिला, हम निकले। अब देखो, अगर मान लो कोई इस जगह पे निकल चुका है, ठीक है, यहाँ से अगला टारगेट ये वाला बंदा निकल गया मान लो, तो नहीं आपको ना फिर से ऑप्शन देगा। ये एवरेज की लाइंस पे देखो आ रहा है, टच किया और टच करते ही वापस, एवरेज की लाइन टच किया वापस, ट्रेंड नीचे का है, तो हमारे लिए ये कौन सी एरिया है, सेल ऑन राइज, ठीक है। अब राइज में भी हम कौन सी जगह पे ट्रेड लेंगे, केवल 2-3 सिनेरियो। पहला, अगर ये हमारी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड डाउन है और ये प्राइस जंप मार के रेजिस्टेंस की लाइन तक आ जाए, या एवरेज की लाइन पे से रिजेक्शन दे, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इन जगह पे एंट्री कर सकते थे सेटअप के अकॉर्डिंग, और फिर अपना टारगेट बनता सीधा ये वाला, हम इस कैंडल में कहीं पे निकलते। लेकिन क्या हम अब यहाँ से बाई लेते, लाइन दूर है, ठीक है, अगर हम ले भी लेते तो हमारा यहाँ पे एसएल कितना बड़ा होता, एसएल बहुत छोटा होता है ना, और उसके बाद फिर हम ये वापस डाउन ट्रेंड की ट्रेड पकड़ सकते थे। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब भी हम ऐसी वाली ट्रेड्स पकड़ते हैं ना, जैसे ये वाली जगह हुई, हाँ यहाँ पे हमने ट्रेड काटी, ये वाली जगह हुई, ये श्योर जगह है, लाइंस पे भी हैं, एक बाउंस ऊपर, एवरेज की लाइन बता रही है कि ऊपर ही जाना है, यहाँ पे एवरेज की लाइन बता रही है कि नीचे ही जाना है, ठीक है। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली भी, तो हम इसे बहुत जल्दी एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हैं, तब हम बहुत बड़ा टारगेट और बहुत लंबा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट लेते हैं तब हम छोटे छोटे प्रॉफिट, अगर स्कैल्पर हो तो, अगर स्कैल्पर नहीं हो तो मैं तो हमेशा प्रेफर करूँगा कि नहीं लो, हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो। डाउन ट्रेंड अपन यहाँ से बैठे हुए थे, अगले दिन गैप डाउन हुआ, हम वापस कौन सी जगह पे आ गए, उसको छोटा करके देखूँ, हम आ गए वापस इस वाली जगह पे, ठीक है। अब अगर प्राइस को आगे जाना होगा तो वो फर्दर आगे के लिए लाइन बनाएगा, पर इस वाली कैंडल पे क्या देख रहे हो आप, नई लाइंस क्रिएट हो गई। ये जोन जो था पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ, ये लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। तो पहला हिंट तो हमें ये भी था कि अपना टारगेट टच करके आ रहा है। इधर से इधर के लिए अगर कोई छोटा बहुत ट्रेड लेता भी, छोटे से एसएल के साथ पकड़ सकता है। मैं कभी वो प्रेफर नहीं करता ट्रेंड के अगेंस्ट वाली ट्रेड, तो मैंने इस जगह को या तो लिया होता तो बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ इस प्रॉफिट को ट्रेड ये वाली ट्रेड करता, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर निकल रहा है और हम अपने रेजिस्टेंस पे ही, हमने यहाँ से फिर से एक ट्रेड पकड़ी, ठीक। अब इनका भी अगर मूवमेंट देखोगे ना आप, ये जो ऐसे ऐसे जिग जैग में मार्केट चलता है ना, मार्केट इन लाइंस को ही फॉलो कर रहा होता है जो हिस्टोरिकली बनी हुई हैं। अब आप देखो, जैसे ये वाला जो मूव आया, हम लोग क्या गैस कर सकते थे कि पहले से यहाँ कहाँ तक जा सकता है। ये देखो, ये ना हमेशा ये वाली लाइन होगी, और ये ना आपको हमेशा मार्केट में पहले से प्लॉटेड मिलेगी। जैसे अगर आप आज का भी देखोगे, या जैसे मैं ग्रुप में जो फ़ोटो वगैरह डाल रहा होता हूँ, वो इसी के बेसिस पे प्लॉट कर रहा होता हूँ। ये पीछे वाली लाइन यहाँ तक है, अब देखना है इसका बिहेवियर कि यहाँ तक आया, फिर वापस ये रिसेंट वाले लिक्विडिटी जोन बने हुए हैं, ये यहाँ तक आया, इस लिक्विडिटी जोन के बाद फिर ये
फिर ये वापस इसी लिक्विडिटी जोन में, यहाँ से वापस नीचे आया, ये वाला लिक्विड, ये जब यहाँ से नीचे आया, हमारे लिए क्या चीज़ है, ये बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। तो हम कौन से डिप्स को प्लान कर सकते थे, यहाँ पे देखो, अगर मान लो अब मैं ना इस लाइन को, ये वाली जगह जो है यहाँ पे देखता हूँ, मतलब आपको जो भी स्पाइक्स दिखेंगी ना, या मार्केट जब भी चेंज हो रहा होगा, ये देखो अब ये हुआ यहाँ से, ये हमने लाइन खींची है इस वाली जगह पे से, ठीक है। मार्केट इधर ऊपर गया, एक बार चेक किया, दोबारा चेक किया, तीसरी बार चेक किया, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है ऊपर का, हम करेंगे बाय ऑन डिप्स। अब मेरे को ये इस जगह पे ना एवरेज के पास भी मिल रहा है और ये वाली जगह भी मिल रही है मेरे को, ठीक है। तो फिर मैंने ट्रेड ली यहाँ से यहाँ। अब आप इस वाली जगह, अब क्या हो रहा है, रनिंग मार्केट में ये वाली चीज़ बनी होगी, ये जो जोन है, ठीक है। ये जोन पे अगर आप देखो ना, तो आपको ये भी ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाला एरिया जो है हमारा, एक मिनट इसको भी हटाता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, प्राइस इसी जगह पे आया, थोड़ा सा नीचे, इससे नीचे वाली ये वाली जगह, यहाँ से फिर वापस अगले दिन गैप अप लेके निकला। ट्रेंड ऊपर का था, हमने इन जगहों पे ना शॉर्ट नहीं किया, और अगर मान लो करें भी गलती से, ठीक है, कि चलो बहुत ही ज़्यादा हो लिया प्रॉफिट, अब थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल छोटी ट्रेड लेनी है, या ना लो, चलेगा। तो अब अगर मान लो मैं इस वाली जगह पे देखूं, तो हमारा सेटअप के हिसाब से क्या होता, बाय ऑन डिप्स था, एवरेज की लाइन और ये वाला अपने लिक्विडिटी वाला एरिया इधर आया, यहाँ से फिर वापस ऊपर, फिर लिक्विडिटी एरिया, ये ब्लैक लाइंस प्लॉट हो गई। अब यहाँ से फिर मेरे को अब नीचे के लिए प्लान करना है। नीचे के लिए प्लान मतलब प्राइस इधर से निकल चुका है, एवरेज की लाइन के पास ही है। अब यहाँ से देखो प्राइस में एक शार्प डिक्लाइन आया, बहुत तेज़ी से, इसने 11:15 का टाइम है लगभग, इसको टच किया, फिर वापस लिक्विडिटी जोन। ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर सेल ऑन राइज, ये रेड चल रही है ना लाइंस, नीचे की ओर भी हैं, तो हम जब इस जगह पे प्राइस आएगा तो हमारे लिए क्या होगा, वो सेल ऑन राइज होगा। तो इस जगह पे, यहाँ पे लाइन के पास, ये वाली जगह एवरेज की, आपको ना इस सेटअप में ना मल्टीपल वो मिलते रहेंगे। जो ज़रूरत है बस वो प्रैक्टिस की है, ना तो ट्रेड्स की कमी हो गई और टारगेट भी बिल्कुल टू द पॉइंट टच हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वापस अपने सपोर्ट वाली जगह पे इसने हल्का सा बाउंस मारा। अच्छा, अब ये वाला बाउंस भी अगर आप देखोगे ना, जब मार्केट इस जगह पे होगा तब आपकी ये वाली लाइन प्लॉटेड होगी, तो आपको पता होगा आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, यानी आप या तो स्कैल्पिंग के लिए छोटी बहुत चीज़ें, छोटा मोटा कुछ प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर के लिए बैठूँ, मेरे को अगला टारगेट मिला ये वाली जगह है ना, मैं यहाँ पे निकला। अब ये वाला हो गया, इससे ऊपर वाला कौन सा अपना दिख रहा है, इससे ऊपर फिर अपने पास ये है, ये जगह अगर आप देखोगे ना तो ये दोनों सेम ही जगह पर है ना, ऑलमोस्ट सेम है। तो चलो ये तो हो गया, सेम ही है, तो हम लगभग इधर कहीं पे निकले अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, आपका टारगेट आ गया था, शांति से बैठते। प्राइस अब क्या हो रहा है, दोबारा सेम सिनेरियो चेक करेंगे हम, ये ग्रीन हो रही हैं, ट्रेंड जो है हमारा, ट्रेंड लाइंस ग्रीन होने लग गई, और ये इस जगह पे देखो हम अपने रेजिस्टेंस पे ही हैं। अब यहाँ पे एसएल कितना हो सकता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा एसएल टारगेट मेरे को दिख रहा है। अगर मैं इस वाले टारगेट को भी देखूँगा तो ये भी 1:2 से ज़्यादा है, सेकंड टारगेट तो फिर और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वाले जोन में अब हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स। तो इधर जो हमने लिया सेटअप के अकॉर्डिंग, पहला टारगेट इधर निकल सकते थे, फिर दोबारा मेरे को दोबारा देखो इसने इस जगह पे फिर से मौका दिया, ये रनिंग कैंडल में है, आया है स्पाइक्स, बिल्कुल थोड़ा सा
इस लाइन को टच किया है, ये सारी ना एसएल हंटिंग वाली एरिया है, ये वाली जो भी लाइंस होती हैं ना, तो इस जगह पे क्या होगा ना, प्राइस बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, वो अपनी लाइंस को छूता है, टारगेट करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ से फिर वापस यहाँ ये वाली जो जगह है, अगर मान लो मैं इन जगहों पे नहीं निकला हूँ तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाऊँगा। इस वाली जगह पे फिर से आया, इस जगह पे ट्रेंड क्या है, जिस समय ये कैंडल बनी होगी इस जगह पे हल्का हल्का रेड बनना स्टार्ट हो गया होगा, इस अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करूँ, ठीक है। आपको फिर एक छोटा सा मूव मिला, ये लाइंस रेड हो रही थी, है ना। हम बहुत ज़्यादा वो प्लान नहीं करेंगे लंबा मूव, नेक्स्ट 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 टारगेट। और अगर आप देखो यहाँ पे ना एवरेज की लाइंस भी फ्लैट होने लग गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ पे दिख रही है, नेक्स्ट ट्रेड हमें दिख रही है इस वाले एरिया में। क्या हो रहा है, ये लाइन हुई ग्रीन, एवरेज की लाइन, लेकिन प्राइस अपने ना बिल्कुल ये टॉप वाले लिक्विडिटी वाले एरिया में ही है। अपन यहाँ पे फिर और नई ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि अब ये तो हमें देख के पता चल रहा है लाइंस भी यहाँ पे फ्लैट हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट नहीं लिया होता, पर हमने इधर जगह पे ले लिया होता। प्राइस इसके नीचे है, लाइंस रेड हो रही हैं, हम अब यहाँ से यहाँ तक ना सेल ऑन राइज पर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से निकले, ये वाली जगह जो है, ये वाली लाइन, यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाता, निकल जाते, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना 5 मिनट का सिनेरियो। अब जो एक सवाल ये लोग पूछते थे कि आप कौन से वाले टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। तो देखो, मैं 5 और 15 दोनों पे चल रहा होता हूँ, ठीक है। मैं 5 और 15 दोनों पे चल रहा होता हूँ। और जैसे इससे का फ़ायदा क्या होता है ना, बहुत बार ना हम लोगों को, जैसे ये वाला जोन है जहाँ पे ना रेंज बाउंड हो रहा होता है, ठीक है। तो इन जगहों पे क्या होता है ना कि चांसेस हैं, सपोज़ करो यहाँ से ऊपर भी चला जाएगा, यहाँ से नीचे भी चला जाएगा, तो मैं क्या करूँ, है ना। तो इस जगह पे ना हम लोगों को, अगर जैसे मान लो हम 15 भी टाइम 2 ट्रेड का प्लान करते हैं, मैं 2 लॉट अगर जैसे मान लो मेरे को लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली जगह पे मैं 1 लॉट लूँगा, कैसा वाला, 5 मिनट वाला, और 1 लॉट चल रहा होगा 15 मिनट पे। तो सिनेरियो ये बनेगा फाइनल कि कभी ना आप 5 मिनट पे नीचे जा रहे होगे, 15 मिनट पे ऊपर जा रहे होगे, ठीक है। 15 मिनट का टारगेट और एसएल थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो आपकी ना ऑटोमेटिक हेजिंग हो जाती है कि आप ना एक बार 5 मिनट पे जिस जगह पे भी डाइसी मिलेगा ना, वहाँ पे ना आपको 5 मिनट बोल रहा होगा कि सेल कर दो, 15 मिनट बोल रहा होगा कि बाय करो, और फिर एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ना या तो दोनों एक डायरेक्शन में बोलने लगेंगे या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो उस जगह पे क्या होगा, आप एक में से एग्ज़िट हुए और दूसरा तो आपका ऑलरेडी ओपन था ही। तो और इस वाले सिस्टम में ना हमारा एसएल तो वैसे भी बहुत छोटा होता है ना। तो क्या होता है ना कि हमारी कोई भी ट्रेड मिस नहीं होती। 5 मिनट पे ट्रेंड आया, हमने ट्रेंड पकड़ लिया। 15 मिनट अगर बोल रहे हैं सेलिंग, तो ना बहुत छोटे एसएल के साथ हम वहाँ पे 15 मिनट वाले पे निकल जाएंगे। अब जैसे अपन यही वाला केस देखते हैं, ये अभी तो लाइव ही है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मार्केट ओपन नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ हम लोगों को 5 मिनट वाला क्या सिनेरियो था, सेल ऑन राइज था, और ये था बाय ऑन डिप्स, ठीक। अब देखो, वैसे इस वाली जगह पे ना सिनेरियो बन नहीं पाया, रीज़न क्योंकि यहाँ ना हम ऑलरेडी एग्ज़िट कर गए हैं टारगेट पे। ये वाली जो लाइंस बन रही है ना, ये प्राइस इसके पास ही है, आया है, टच किया है, यहाँ पे टारगेट पूरा हुआ और हम एग्ज़िट किए। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे लिया भी होता, मान लो सेल ऑन 3.5 पे भी अगर किसी के दिमाग में आया और उसने गलती से ले भी लिया, तो अब क्या सिनेरियो बनेगा। अगर आप 2 लॉट पे हो ना, तो यहाँ पे आपने एक पुट यहाँ पे आपने सेल किया, ठीक है।
लेकिन 15 मिनट वाला आपको बचा ले जाएगा। 15 मिनट, ये देखो, ये जो हमने 5 मिनट पे लाइन प्लॉट की थी ना, ये वही लाइन है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम आ गए बाय ऑन डिप्स वाले एरिया में। ये तो रेड चल रहा है ना, ग्रीन चल रहा है ना अपना, तो यहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स पे थे, यहाँ पे हमने कहीं पे बाय किया अपने इस वाली लाइन के हिसाब से। तो अगर हमने उधर गलती की तो ये 15 मिनट वाला है ना, ये इसको कवर कर ले जाएगा। और 15 मिनट पे अब हमारा जो अगला टारगेट है ना, ये है 24,171। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़रूरी नहीं कि ये आज आ जाए, पर 15 मिनट पे ना हमें टारगेट और एसएल ना दोनों ही बड़े मिलेंगे। अभी एक काम करते हैं, अभी तो हमने जितने भी देखे ना वो 5 मिनट वाली ट्रेड्स देखी थी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट वाली ट्रेड्स। 15 मिनट वाली में भी अगर आप देखोगे ना, इस वाले एरिया में से या इस वाले एरिया में से जहाँ से भी एंट्री करनी हो बंदा कर सकता है। अपना सेटअप अपन को यहाँ से अलाउ करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, एसएल हमारा यहाँ पे सबसे छोटा, हम ट्रेल कर रहे हैं इस वाले टारगेट तक के लिए। ठीक है, तो अब देखो 2-4 पॉइंट से टारगेट मिस हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है ना। अगर निफ्टी पे अगर आप देख रहे हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड, तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारी लाइन कितनी है, 23,865, और कैंडल का हाई अगर देखोगे 23,839, लगभग 20-22 पॉइंट से ये वाला मिस हुआ है। लेकिन अगर ये यहाँ पे मिस हुआ है ना, तो इसने आपको इधर एग्ज़िट भी करा दिया है इस वाली जगह पे। इसके नीचे निकल रहा है तब तो हम एग्ज़िट कर ही रहे हैं, है ना। तो भी आपको कितने का पॉइंट मिल गया, लगभग 23,300। अगर आप यहाँ पे भी करते तो 463 से, मतलब फिर भी यहाँ पे आपको 400 पॉइंट तो मिले ही हैं। ठीक है, इधर से आपने फिर से ये सेल ऑन राइज वाला जोन आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर इधर किया तो ठीक, नहीं भी किया तो आपको 5 मिनट वाले सेटअप पे आप रेडी हो गए। खैर, तो अब कुल मिला के ये तो हुआ कि जब आप ना बिल्कुल ट्रेंड हो गए हो और चीज़ों को ना बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हो, तब आप दोनों टाइम फ्रेम पे एक साथ लो। स्टार्टिंग में मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी अपनी जैसे प्रैक्टिस हो ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और थी, हम लोग अभी एक और चीज़ भी डेवलप कर रहे हैं। इस वाले में क्या करते हैं ना, हम ये जो इस वाले में ना आप जो रिप्ले मोड रहता है ना, आप ना उस हिसाब से ना यहाँ पे अपनी ट्रेड्स ना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे निफ्टी का ही अभी हमने रखा है, और आप जो भी ट्रेड लोगे ना उसका फिर पूरी ट्रेड की समरी और बाकी चीज़ें ना यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे आपका इंडिकेटर है वो भी प्लॉट हो जाएगा। ये जो हमारा ये वाला इंडिकेटर था ना, ये वाला इंडिकेटर, हमारा ये वाला इंडिकेटर भी वहाँ पे प्लॉट हो जाता है। अब ये देखो, ये अभी लाइव में ही बना है। वीडियो जब मैं बनाना स्टार्ट कर रहा था तब मार्केट ओपन नहीं हुआ था, है ना। इसका आप देखो, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो यहाँ से डाउन भी किया, वो ना हमेशा आप जब भी देखोगे आपको ज़्यादातर ये जो रिवर्सल्स है ना, ये 5 मिनट 15 मिनट पे ना आपको बिल्कुल क्लियर कट मिलेंगे। जैसे ये वाला जो हाई है ना, वो जो मैं ग्रुप में फ़ोटो डालता हूँ ना, ये देखो, वो मैं यहीं से प्लॉट करता हूँ, कोई अलग से नहीं करता। ये जो एरिया था ना, टच किया नीचे, अगला स्टॉपेज मोस्ट प्रोबेबली 917 के आसपास, फिर हल्का सा ऊपर जाके फिर वापस नीचे के लिए भले ही आए। ठीक है, अब देखो, ये तो हुआ अपना एक, केवल निफ्टी को हमने समझा और ट्रेंड को समझा और जिन जगहों पे ट्रेड लेना है। इस सिस्टम में आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप ना फिर फोमो में नहीं ले रहे। आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम ना आपको ट्रेड बार बार दे ही रहा है। ठीक है, तो आप ना जैसे इस वाली जगह पे अब ज़बरदस्ती फोमो में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इस वाली जगह पे घुसे होते हैं
अगर मान लो जैसे ये वाली जगह है, आप इधर निकले, आपको लगता कि अरे यार ये वाला मिस हुआ, नहीं, वो आपको यहाँ पे वापस एंट्री देता। ठीक है। अब सिस्टम अगर आप देखोगे ना तो केवल इतना ही नहीं है। यहाँ आपको आइडिया लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज है। अब इसमें भी गलती की गुंजाइश है ना, कि थोड़े बहुत मिस हो जाएगा चीज़ें। तो अब ना इसके लिए हमारे पास एक और इलाज है। इसी इंडिकेटर को हम ना कॉल और पुट के चार्ट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल इस जगह पे जैसे मैंने अभी ना ये अपना एक और इंडिकेटर है वो लगाया हुआ है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, या इसके साथ ही देख लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या करता है, ये ना जो कॉल की वैल्यूज़ और कॉल के लेवल्स हैं ना, वो आप ना पुट के चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। जनरली दिक्कत ये आती है ना कि आप एक साथ 10 चीज़ें कैसे देख सकते हैं, है ना। तो हमने उसके लिए क्या किया, ये वाला बनाया हुआ है, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और ये आपको ऑप्शंस दे देता है। आपको अंडरलाइन यानी कि निफ्टी वाला जो है उस वाले को भी देखना हो तो वो कर सकते हैं। कॉल और पुट के दोनों के सिग्नल रेंजेस देखनी हो, सिग्नल रेंजेस क्या हैं, सिग्नल रेंजेस यही वाली हैं। अच्छा, ये भी एक और है चीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली एल्गो प्लेटफॉर्म टाइप से समझो। ये ना आपको बाय सेल सिग्नल दिया करेगा, दे देता है स्क्रीन पर ही, और हम यहाँ से बाय ट्रेड कर लेते हैं। खैर ये वाला अभी मेरा पर्पस नहीं था ये दिखाने का। और इसमें ना अगर मान लो हम इसके पैरामीटर्स जो है ना ये भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको करते हैं ना तो ये यहाँ पे अपने पास 54% की एक्यूरेसी आ रही है और ये 1.6 का प्रॉफिट फैक्टर है। सेटअप देखो हमारा ऐसे ही लगा होता है, ये जो अलर्ट्स है ना वो अपने पास आ जाते हैं कि कुछ जो भी इंडिकेटर है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन हमेशा ट्रेड नहीं कर रहे होते, जब भी चीज़ें होने वाली होती हैं तो अपने पास अलर्ट आ रहे होते हैं, फिर हम उस अलर्ट पे जाके देखते हैं चार्ट पे चीज़ें हुई नहीं हुई। खैर, तो अभी हमारा जो मेन था पर्पस, ये वाला जो इंडिकेटर है ना, यहाँ पे ना आप कॉल की जो लाइंस हैं, पुट की जो लाइन है, ये जो हम अभी कौन से पे देख रहे थे, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये तो यहाँ पे हमारा निफ्टी का चार्ट है, हम निफ्टी की चीज़ें देख रहे हैं। अगर मेरे को यही चीज़ कॉल की देखनी हो पुट के चार्ट पे, कि पुट के चार्ट पे कहाँ चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, तो वो ना हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, फ़िलहाल तो जैसे ये वाला जो चार्ट है हमारा कॉल का है, तो हमने कॉल सेलेक्ट किया, कॉल की सिग्नल रेंजेस, पुट की सिग्नल रेंजेस। ठीक है। अब देखो ये जब चीज़ें होती हैं ना तब हम प्रॉपर इस वाली जगह पे आते हैं। याद है ये वाला जो 19 फ़ेब को अपने ग्रुप में डाला था, लाइन से इतने एरिया में हमने ना 4-5 ट्रेड पकड़ी थी और सब की सब सही थी। ठीक है। तो लोगों ने पूछा था कि ये वाली हम कैसे पकड़ रहे हैं। ये हमने पुट के चार्ट का भी दिखाया था, कॉल और पुट के चार्ट का उस दिन। आप देखोगे ना तो हम लोगों ने ना बहुत बड़े बड़े ट्रेंड भी पकड़े हैं। ये वाला देखो, इस दिन यहाँ से बैठे थे अपन और निफ्टी ने हम लोगों को ना कहीं से भी वो नहीं दिखाया अपने सेटअप पे कि बाय गिर ही रहा था, मतलब सेल ऑन राइज वाला ही चल रहा था स्ट्रक्चर। उसके बाद ना जब तक निफ्टी ने चेंज नहीं किया है ना, ये इसके पूरे टारगेट करके आया। इतने बड़े टारगेट हम लोग को ज़्यादातर एक्सपायरी पे ही मिल पाते हैं, पर हाँ जब मिलते हैं तो फिर वो बहुत सही मिलते हैं। ठीक है। तो क्या है, मैं हाँ अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोगों को क्या हो रहा है, हम ना निफ्टी तो देख ही रहे हैं वहाँ पे, साथ में जब हम इस जगह पे कॉल और पुट दोनों को प्लॉट करके देखते हैं ना, तो अब यहाँ पे आपको ना मल्टीपल कन्फर्मेशन हो जाती हैं।
जैसे बिहेवियर उधर था वैसा बिहेवियर इधर है। ठीक है, आपको एग्ज़िट के लिए सीधा सीधा इसके चार्ट पे जब जिस समय ना कॉल भी अपनी बिल्कुल नीचे वाली जगह पे आ गई होगी ना, ठीक है, और पुट अपने टारगेट पे जा रहा होगा ना, ये आपको वो जगह हाईलाइट करके दे देती है। ठीक है, अभी हम इसको छोटे में देख रहे हैं ना, इसलिए इतना हौच-पौच लग रहा है। तो इस पे तो खैर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब हम इन तीनों चीज़ों को मिला के देखेंगे। अब जैसे आज मार्केट गैप अप हुआ है ना बहुत ज़्यादा, है ना, आज का देखते हैं। अगर आज का भी देखोगे ना आप, तो देखते हैं कि क्या कॉल और पुट ने हम लोगों को एग्ज़िट कर दिलाया। अब देखो ये वाली जगह है, ये यहाँ पे चल रही थी 130 पे, लेकिन ये लाइंस जो है ना ये हमारे पास ना कल ही प्लॉटेड थी, ये वाली। तो अगर मान लो आज मार्केट खुला, मेरे को दिख रहा है कि अपने टारगेट वाली जगह पर ही है, तो मैं इससे ना फर्दर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा मैं, और ये बिल्कुल ऊपर वाला टारगेट हो गया, तो हमने यहाँ पर एग्ज़िट करते, आधा बुक करते। ट्रेंड अगर चेंज नहीं हुआ है ना तो आधा बुक कर लेते हैं, फिर दोबारा एंट्री कहाँ पे सोचते, या तो इस जगह पे या इस जगह पे। लेकिन अगर उधर हमारा ना बाय ऑन डिप्स ही चल रहा होगा, तभी हम इस जगह या इस जगह पे करेंगे। ठीक है, तो जब अपनी तीनों क्राइटेरिया मिल रहे होते हैं ना, तो तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अब एक काम करूँगा मैं, आज ना जब मार्केट क्लोज़ होगा, तब आज की जितनी ट्रेड्स हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा जो फोकस होगा वो इस बार स्कैल्पिंग पे नहीं होगा। जो मैंने इस दिन किया था, इस दिन जो मैंने किया था, ये मैंने किया था स्कैल्पिंग के लिए। मैं नॉर्मली स्कैल्पिंग को प्रमोट नहीं करता। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत सही है तभी आप स्कैल्पिंग पे ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। इस दिन हमने ना लाइव में ही साथ साथ 5 ट्रेड ली थी, और स्क्रीनशॉट ना मैं डालता जा रहा था कि हाँ अब हमने ले लिया। क्यों, यहाँ पे आया, ये अपना टारगेट जोन था, यहाँ से इधर गया। तो इस तरीके से अगर किसी को ये इंडिकेटर चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को एक्सेस चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। टेलीग्राम का एक लिंक भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज़ अगर किसी को करना हो वो भी कमेंट बॉक्स में करके भी मेरे को पूछ सकता है चीज़ें। ठीक है, तो मार्केट अब है जगह पर। कुछ नोटिस कर रहे हो, ये लाइन टच हुई है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। अगर आप ना इस वाले को, तो ये देखो, ये तो अभी लाइव में ही हो रहा है। आया इस जगह पे, यहाँ पे आपका एसएल कितना होता, बहुत छोटा होता, कितने रुपए का, 236 से 227, 10 का, और आया, प्राइस टच किया, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक के लिए तो आप अभी सोच ही सकते हो कि यहाँ तक आएगा। और अगर निफ्टी पे चीज़ें चेंज नहीं हुई तो वो इधर भी आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मिला के कैसे दिखते हैं वो आज शाम के वीडियो में हम, आज शाम को या कल करेंगे, तो बना के दे दूँगा वीडियो। ठीक है, तो कुल मिला के मोटा मोटा यही है, और इन चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है, फिर बाय। कोई डाउट कंसर्न कुछ हो जो ग्रुप में है वो ग्रुप में भी कर सकते हैं। जो लोग, हो सकता है कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हों तो वो कमेंट वगैरह में चीज़ें पूछ सकते हैं, या अपन से कैसे कांटेक्ट करें, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है।